Hello kids, we are starting a new chapter number 11, taking charge of waste from the book EVS 3. Main points in this chapter we will discuss about how is waste created, managing waste, ways to manage waste, separate different types of waste. Startup waste management encompasses the practices and processes of collecting, treating, and disposing of waste materials generated by human activities to minimize environmental and health impacts. This involves various start ages like reducing waste, reusing, and recycling, and proper disposal. तो जो वेस्ट मैनेजमेंट है ये एक ऐसी प्रैक्टिस है, प्रोसेस है जिसमें हम वेस्ट को कलेक्ट करते हैं, ट्रीट करते हैं, डिस्पोज ऑफ करते हैं, जो कि जनरेट हुआ है वाया ह्यूमन एक्टिविटीज वेस्ट. ओके, एंड इससे क्या होता है, एनवायरमेंटल एंड हेल्थ इम्पैक्ट्स भी मिनिमाइज होते हैं. एंड इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें और भी हैं, जैसे वेस्ट को रिड्यूस करना, रीयूज़ करना, रिसाइकल करना, उसका प्रॉपर डिस्पोजेबल, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे. How is waste created? In our everyday activities, we create a lot of waste. We dispose of old clothes, tins, bottles, paper, peels of fruits and vegetables, plastic wrappers, pencil shavings, old batteries, and so many other things. We try to throw the waste away, but sometimes we see that it ends up in garbage piles. These are the piles of waste that we see around our home, school or in the neighborhood. तो हम अपनी एवरीडे एक्टिविटीज़ में बहुत सारा वेस्ट क्रिएट करते हैं. एंड जैसे कि ओल्ड क्लोथ्स को डिस्पोज करना, टिन्स, बॉटल्स, पेपर, फ्रूट्स के पील एंड वेजिटेबल के, देन प्लास्टिक रैपर्स, पेंसिल शेविंग, बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट. एंड हम क्या करते हैं, इस वेस्ट को थ्रो कर देते हैं एंड हम एक पाइल अप कर देते हैं, गार्बेज का पाइल बना देते हैं, राइट. एंड ये पाइल्स है वेस्ट के, हम अपने घर के अराउंड में, स्कूल के या नेबरहुड में थ्रो कर देते हैं. ओके, नाउ मैनेजिंग वेस्ट, वी नीड टू लर्न टू मैनेज वेस्ट. मैनेजिंग वेस्ट इज इन our own hands. Each one of us has to learn to manage waste. We can learn from people and places that are managing their waste well. तो हमें ना अपने वेस्ट को कैसे मैनेज करना है ये सीखना चाहिए. वेस्ट को मैनेज करना खुद के हाथों में होता है, एंड अगर हम सीखें कि कैसे वेस्ट को मैनेज करना है तो हम कर पाएंगे अच्छे से. अब हमें लोगों से और जगहों से सीखना चाहिए कि कैसे वेस्ट को प्रॉपरली मैनेज किया जाता है. ओके, ways to manage waste. Very often we find trash on the roadside near houses and yards. Cows and other animals can die by eating plastic mixed with food. Some people burn plastic that releases harmful gases. People start falling ill because of all the garbage around them. तो कभी कभी हम क्या देखते हैं, आसपास में जो रोड साइड है वहाँ पर ट्रैश है. हमारे घर के आसपास यार्ड्स में जो काऊ है, अदर एनिमल है, वो प्लास्टिक को ईट करके वो मर जाते हैं. एंड कुछ लोग होते हैं जो प्लास्टिक को बर्न करते हैं, जिससे बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलती है. एंड जो लोग हैं उससे इल पड़ते हैं. एंड जो हमारे पास गार्बेज है उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग इल पड़ते हैं, राइट. Now, puddles and wastewater can be seen flowing through the roads. This leads to an increase in mosquitoes. This can cause diseases through their bites. The wastewater may carry germs that cause another diseases, but in some places, people have worked very hard to clean their houses and surroundings. We will know as they do this in the following sections. तो आगे बताते हैं, जो पाडल्स वेस्ट वाटर होता है वो हम रोड्स में देख सकते हैं फ्लो कर रहा होता है. इसकी वजह से मॉस्किटो बहुत इंक्रीज हो जाते हैं, जिनसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं उनकी बाइट्स की वजह से. वेस्ट वाटर में जर्म्स होते हैं जिससे बहुत सारी डिजीजेस होती है. कुछ प्लेसेस में जो लोग हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, अपने हाउसेस को क्लीन करते हैं, सराउंडिंग्स को क्लीन रखते हैं,
एंड हम अब कुछ सेक्शंस में पढ़ेंगे क्या क्या तरीके हम फॉलो कर सकते हैं, कैसे वेस्ट को मैनेज करना चाहिए. So first we'll talk about reduce. Many people avoid food and drinks packed in wrappers or plastic bottles and use cloth bags in place of plastic bags to reduce waste. Reduce the amount of waste we create is the first rule. तो काफ़ी सारे लोग अवॉइड करते हैं फूड और ड्रिंक्स को जो कि रैपर्स और प्लास्टिक बॉटल्स में पैक होते हैं, और क्लॉथ बैग्स का यूज़ करते हैं प्लास्टिक बैग के यूज़ करने के बजाय, ताकि वेस्ट रिड्यूस हो सके. आगे एक और चीज़ आती है कि हमें जो वेस्ट है उसके अमाउंट को रिड्यूस करना चाहिए, यही सबसे पहला रूल माना जाता है. ओके, हाउ कैन वी हेल्प इन रिड्यूसिंग वेस्ट? Be a part of the cleanliness drive by sharing our old toys and books with those who need them but cannot afford buy them. The more things we buy, the more things we throw away and the more waste gets created. We should try to buy away and the more waste gets created. We should try to buy things that we need and use them until they are not usable anymore. We can try to create as little waste as possible. तो हमें कैसे वेस्ट को रिड्यूस करना चाहिए? हम क्लीननेस ड्राइव का पार्ट बन सकते हैं. हम अपने टॉयज़ को, जो ओल्ड टॉयज़ है, बुक्स है, उनको शेयर कर सकते हैं. जिनके पास नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको दे सकते हैं, राइट. एंड हमें जो चीज़ें चाहिए उन्हें बाय करना चाहिए. ओके, एंड क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बाय करते रहेंगे, तो फिर वेस्ट क्रिएट होगा, राइट. एंड हमें ट्राई करना चाहिए कि हमें कम से कम वेस्ट जनरेट करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग we'll talk about is reuse. The second thing many people do is that they reuse things instead of throwing them away. Our grandparents did not throw away old clothes. They made quilts from old clothes. Sometimes they also give old clothes to those who are in need of clothes. The use of newspapers or old clothes for gift wrapping is an eco-friendly practice that reduces waste and conserves resources. By creatively utilizing these items, we not only reduce our waste but also add a personalized touch to our gifts. तो क्या होता है, सेकेंड थिंग जो बहुत सारे लोग करते हैं, रीयूज करना चीज़ों को, यानी कि फेंकना नहीं है, उनको किसी तरीके से मॉडिफाई करके उनको रीयूज करना, दोबारा से यूज़ करना. जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स करते थे, ओल्ड क्लोथ्स होते थे उनको फेंकते नहीं थे, या तो उनसे क्विल्ट बना लेंगे या जो नीडी वंस है उनको दे देंगे, राइट. एंड जैसे न्यूज़पेपर का यूज़ करके, ओल्ड क्लोथ्स का यूज़ करके हम गिफ्ट रैप बना सकते हैं, जो कि एक इको फ्रेंडली ऑप्शन होता है. एंड ये इतनी अच्छी प्रैक्टिस है जिससे वेस्ट भी रिड्यूस होता है और हमारे रिसोर्सेज भी बचते हैं. और अच्छे से यूटिलाइज करने पर उन आइटम्स को हम अपने वेस्ट को रिड्यूस ही करते हैं, और बल्कि एक पर्सनलाइज टच भी दे सकते हैं जो भी हम गिफ्ट्स बनाएंगे, राइट. देन हाउ कैन वी रीयूज थिंग्स टू रिड्यूस वेस्ट? हम कैसे रीयूज कर सकते हैं चीज़ों को वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए? वी कैन रीयूज पेपर दैट हैज़ बीन यूज्ड ऑन वन साइड फॉर रफ वर्क. इंस्टेड ऑफ बाइंग वाटर बॉटल, रीयूज अ बॉटल मेड ऑफ safe material like steel or copper by refilling it. तो पेपर का रीयूज कर सकते हैं. अगर एक साइड रफ है तो उसको हम यूज कर सकते हैं रफ वर्क के लिए. एंड वाटर बॉटल बाय करने की बजाय हमें एक बॉटल रखनी चाहिए जो सेफ मटेरियल से बनी हुई, यानी कि स्टील या कॉपर से, एंड उसे रीफिल कर सकते हैं, राइट. देन नेक्स्ट, सेपरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट. If we look around, we will notice dustbins of two colors. These could be placed in our school, local market park, or at a bus stand, railway platform, or at a mela. Let us read to learn what use put in these dustbins. तो अगर हम अपने आसपास देखें तो हम दो कलर के डस्टबिन नोटिस करते हैं. तो इनको हमने देखा होगा स्कूल्स में, लोकल मार्केट में, पार्क में, बस में, रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर एंड मेले में, राइट. तो हमें अभी लर्न करेंगे कि कौन से डस्टबिन में हमें क्या थ्रो करना चाहिए. ओके, द ग्रीन डस्टबिन इज यूज्ड फॉर थिंग्स लाइक ड्राइड लीव्स और ब्रांचेस, फ्रूट पील्स, वेजिटेबल पील्स और एग शेल्स.
These materials rot easily and mix with the soil. Waste in the green dustbin can be added to soil where it gets converted into compost food for plants and for tiny animals that live in the soil. जो ग्रीन डस्टबिन है इसके अंदर हमें ड्राइड लीव्स, फ्रूट पील्स, वेजिटेबल पील, एग शेल्स इनको थ्रो करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी होती है जो जल्दी रॉट कर जाती है। तो ये प्लांट्स के लिए एज अ कंपोस्ट वर्क कर सकती है और एज अ फूड वर्क कर सकती है कुछ ऐसे एनिमल्स के लिए जो सॉइल में रहते हैं। ओके, then next we have the blue dustbin is used for things made of metal, glass, plastic and paper. New objects can be made from materials like metal, glass, plastic or paper that have been thrown away. This is called recycling. Some villages and towns have bins for each of these materials separately so that it is easier to send them to different places for recycling. तो जो ब्लू डस्टबिन होते हैं इनके अंदर हमें मेटल, ग्लास, प्लास्टिक इन सब चीज़ों को थ्रो करना चाहिए। इनसे काफ़ी सारे चीज़ें बन सकती है, राइट। एंड इसी को हम रिसाइकलिंग भी कहते हैं। कुछ विलेजेस एंड टाउन्स में ऐसे बिन्स होते हैं जिनके लिए इन मटेरियल के लिए सेपरेटली बिन दी होती है ताकि ईजी हो जाए डिफरेंट प्लेसेस पे सेंड करने के लिए, रिसाइकलिंग के लिए। ओके, then let's revise. We create a lot of waste in our everyday activities. हम बहुत सारा वेस्ट क्रिएट करते हैं अपनी एवरीडे एक्टिविटीज में। देन वी कैन सी पाइल्स ऑफ गार्बेज अराउंड आवर होम, स्कूल और इन द नेबरहुड। हम पूरा ढेर देख सकते हैं गार्बेज का अपने घरों के पास, स्कूल के और नेबरहुड में। देन मैनेजिंग वेस्ट इज इन ऑन आवर हैंड। जो वेस्ट को मैनेज करने का काम है वो हमारे हाथों में है। And then people start falling ill because of all the garbage around them. जो लोग हैं वो बीमार पड़ने लगते हैं क्योंकि उनके आसपास में अगर कूड़ा होता है उसकी वजह से। And reduce is the first rule. The amount of waste our grandparents made quilts from old clothes. तो reduce first rule है, ओके, जो हमें फॉलो करना चाहिए रिड्यूस करने के लिए वेस्ट को। ओके, एंड जो हमारे जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो क्विल्स बना देते थे ओल्ड क्लोथ से, उसी तरीके से। द ग्रीन डस्टबिन इज यूज फॉर थिंग्स लाइक ड्राइड लीव्स और ब्रांचेस, फ्रूट्स और वेजिटेबल पील्स और एग शेल्स। जो ग्रीन डस्टबिन है वो ड्राइड लीव्स के लिए, फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स के लिए, एग शेल्स के लिए, इन सबको थ्रो करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन द ब्लू डस्टबिन इज यूज फॉर थिंग्स मेड ऑफ मेटल, ग्लास, प्लास्टिक, पेपर। ब्लू डस्टबिन यूज किया जाता है प्लास्टिक, पेपर, मेटल इन सबको थ्रो करने के लिए। ओके, सेल्फ इवोल्यूशन, स्पीकिंग स्किल, NEP 2020 and NCF 2023. Answer the given questions orally. Okay, question 1, what do you mean by waste? The answer would be waste is generated by humans from doing different kinds of activities. Question 2, how can we manage the waste? The answer would be managing the waste, it is in our own hands. We can do reducing and reusing methods to manage the waste. Okay. Question 3, we should not burn plastic on roadside. Why? Answer would be we should not burn plastic on roadside because it will produce some harmful gas which affect our environment. Question 4, why do people start falling ill? Answer would be people start falling ill because of the pollution in our environment. Okay. Writing skill A, tick the correct option. First, dash and other animals can die by eating plastic mixed with food. First, human beings. Second, birds. Third, cows. So the answer would be cows. Second, the waste water may carry dash that cause another diseases. First, gases. Second, germs. Third, chemicals. Answer would be germs. Third, dash the amount of waste we create is the first rule. First, reduce. Second, reuse. Third, recycling. Answer would be reduce. Then fourth, the second thing many people do is that they dash things instead of throwing them away. First, recycle. Second, reduce. Third, reuse.
The answer would be reuse. Fifth, the dash dustbin is used for things like dried leaves or branches, fruit and vegetable peels or eggshells. First green, second blue, third red. Answer would be green. B, fill in the blanks. First, waste management involves various strategies like dash, dash and dash of waste. The answer would be collection, treatment and disposal. Second, in our everyday life, we create a lot of dash. Answer would be waste. Third, managing waste is in our own dash hands. Fourth, people start falling ill because of all the dash around them. Answer would be pollution. Fifth, dash is the second thing that people do for managing waste. Answer would be reuse. Sixth, we see dash colors of dustbin in our school, local market, at a bus station or a railway platform. Answer would be 2. C, write true or false for the following statements. First, waste refers to unwanted or unusable materials. जो waste है वो होता है unwanted और unusable material. True. Second, each one of us do not need to learn to manage waste. हमें किसी को भी learn करने की जरूरत नहीं कैसे manage करना है waste को. False. Third, we should not share our old and unusable things with needy children. हमें अपने old और unusable things को needy children के साथ share नहीं करना चाहिए. False. Fourth, we can try to create as little waste as possible. हमें try करना चाहिए कि हमें कम से कम waste generate करें. True. Fifth, reuse is the second step of managing waste. Reuse second step है waste को manage करने का. True. Sixth, blue dustbin is used for things made by metals such as glass, plastic and paper. Blue dustbin ऐसी चीज़ों के को थ्रो करने के लिए यूज़ किया जाए तो मेटल से बनी हो जैसे ग्लास, प्लास्टिक, पेपर. True. D, answer the following question. Question 1, how is waste created? Answer would be waste is created by human activities. Question 2, how can we manage the waste? The answer would be we can manage the waste by following 2 ways, reduce and reuse. Question 3, explain reduce, reuse and recycling. The answer would be reduce means to generate the less amount of waste as much as we can, and reuse means to use that particular waste by adding some creativity in that thing and to use it for some other purpose. Okay. And recycling means to use that particular thing to make something else which is useful. A notebook from the waste newspaper. Okay, that is recycling. Then question 4, how can you reuse things to reduce waste? We can reuse many things to reduce waste, like we can use old clothes to make quilts, right? And we can also donate them to needy ones. And another thing we can do is we can use some jars for putting some things. Okay. And another thing we can do, we can use the old clothes and old newspaper for making gift packing wrap. Okay. Then question 5, why do we use green and blue dustbins? The answer would be we use green and blue dustbin to separate different kind of waste.
In green dustbin, we throw waste like dried leaves and fruit and vegetable peel, eggshells, the waste that rot easily. Okay, and in blue dustbin, we throw the things which are made up of metal, plastic, glass, paper, these things. Okay, you can write the answers of these questions by yourself. Critical Thinking NEP 2020. Imagine you are having a birthday party at your home. What are some of the ways in which you can try to have a zero waste birthday party? For this, first think about what kind of waste may be created in the birthday party and how can you avoid or reduce it. तो आपकी बर्थडे पार्टी आपके घर पर, तो ऐसे कौन से तरीके आप ले सकते हो जिससे आपकी बर्थडे पार्टी में ज़ीरो वेस्ट जनरेट हो. ओके, एंड इसके लिए आप पहले ये बताएंगे किस तरीके का पहले तो वेस्ट जनरेट होगा बर्थडे पार्टी के बाद, एंड उसे अवॉइड कैसे किया जा सकता है, रिड्यूस कैसे किया जाता है. यू कैन डू दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ. ओके, creative skill. Make a poster to show a village or town that is managing its waste well. Give your poster a suitable title. तो एक पोस्टर ड्रॉ करना है यहाँ ब्लैंक स्पेस में, जिसमें एक विलेज और टाउन को शो करना है कि वो कैसे प्रॉपरली वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं, एंड उस पोस्टर को एक सूटेबल टाइटल भी देना है. यू कैन डू दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ. ओके, so I hope kids you enjoy learning with me. We'll meet in the next class. Bye bye.